खबर आगरा से है। सांसद रामजीलाल सुमन फिर से हाउस अरेस्ट। एटा में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में एटा कलेक्ट्रेट पर था धरना। पुलिस के रोकने पर सांसद ने कहा कि गोली मरवा दो, जेल भिजवा दो, हम कोई अपराधी नहीं है। अपराधियों के साथ पुलिस मित्रवत व्यवहार करती है और मेरे साथ आतंकवादी जैसा। डीआईजी अलीगढ़ के कहने पर सांसद को रोका गया। पुलिस का बार बार का यही नाटक, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं, हमें रोका जाता है। रामजीलाल सुमन के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती। आज एटा जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित धरने में हमें शरीक होना था, शामिल होना था। अनावश्यक रूप से एटा पुलिस के अनुरोध पर आगरा की पुलिस ने हमें नजरबंद कर दिया। और ये कोई आज नजरबंद नहीं कर रहे हैं। 3 महीने से लगातार हमारे साथ ही व्यवहार हो रहा है जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, नक्सलवादी हूँ। इन लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। अभी 25 जून को इन लोगों ने जलसा किया था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। ये बात सही, हम जेल गए थे, लेकिन ये अघोषित आपातकाल है। लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट किया जा रहा है, व्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाई जा रही है। आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, मन की बात नहीं कह सकते। तो हम जाना चाहते थे, आज एटा नहीं जाने दिया। और 3-4 मुख्य बातें थी। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि हमारे सामने कोई अगर समस्या है, पुलिस अगर उसका गुण-दोष पर निदान नहीं करती है तो तनाव पैदा होता है। 3 चीजें थी। एक तो सिरसा बदन गांव में महाराणा थाने में एटा में, जहां भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति 3 बार टूटी। इन्होंने क्या शॉर्टकट निकाल लिया है कि जहां भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटती है या डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है, नई मूर्ति ला करके लगा देते हैं। हमारा क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि इन मूर्तियों के टूटने के बाद अगर कहीं से आपने सख्त कार्रवाई कर दी होती तो उसका संदेश जाता और इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये लचर व्यवस्था है। अपराधियों के साथ इनका मित्रवत व्यवहार है। जो सख्त संदेश देना चाहिए तो सख्त संदेश कहीं से भी नहीं है। ये महाराजा की घटना है। 3 बार भगवान बुद्ध की मूर्ति टूटी और 2 बार पुलिस की मौजूदगी में टूटी। तो हम ये चाहते थे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। दूसरा, जैथरा में 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, अखिलेश जी का। उनके पोस्टर को कुचला गया, अपमानित किया गया, फाड़ा गया। क्यों नहीं लिखी मुकदमा? चिल्लिस करके लोगों को जेल भेजते, ठोक के जेल भेजते। ये कार्रवाई नहीं हुई। एक ढकपुरा गांव है, थाना आबागढ़ में, वो ढकपुरा गांव में दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के एक सिपाही को चोट आ गई थी, मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें दलित समाज के लोगों को भी नामजद कर दिया। इसकी घटना से कोई संबंध नहीं था। इन सब घटनाओं के बारे में हम धरना देना चाहते थे समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ। हमें धरना स्थल पर नहीं जाने दिया। रोज हमें रोका जाता है। ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है सही लगता है। हमने ये भी कहा कि हमारी पार्टी पर आप बैन लगवा दीजिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होगा तो हम चुपचाप बैठेंगे। अगर दलितों पर अत्याचार होगा तो हम चुपचाप बैठेंगे। समाजवादी पार्टी का ये धर्म है कि समाज के किसी भी वर्ग पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो पार्टी के कार्यकर्ता ताल ठोक करके ये कह दे कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही राजनीति और यही राजनीतिक धर्म है। उसका भी निर्वाह हमें नहीं करने दे रहे। अभी अलीगढ़ रेंज के डीआईजी, एडीजी आगरा, पुलिस कमिश्नर आगरा, पुलिस कप्तान एटा ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सभी मामलों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते का हमें समय दिया है, हम देखेंगे। अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आज जनतंत्र में संघर्ष करने का जो तरीका है उसका फिर इस्तेमाल करें।